की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। काशी के व्यापारियों ने बजट का किया स्वागत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए वाराणसी। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने सपत्नीक बाबा विश्वनाथ धाम में लगाई हाजिरी। गंगा घाटों की देखी छटा। और भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मृत्युंजय महादेव मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, वहीं काशी के व्यापारियों ने इसका स्वागत किया। कबीर चौरा स्थित एक लॉन में बजट देखने के लिए व्यापारी उपस्थित हुए, जहां सरकार के नए बजट को देखते हुए महिला व पुरुष व्यापारियों ने बताया कि बहुत ही निर्णयकारी व सराहनीय इस बार का बजट है। इसका हम लोग जोरदार स्वागत करते हैं। बजट चर्चा के दौरान प्रमुख रूप से प्रमोद अग्रहरी, सविता सिंह, प्रेम मिश्रा, प्रदीप जायसवाल, गोकुल शर्मा, रवि जायसवाल सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। किस तरह की ये चर्चा चल रही है, क्या अभी तक देखने को मिला? भारत सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया जा रहा है। आज पूरे देश के लोगों की नज़र टीवी पर है और इस बात पे है कि व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं व्यापारियों को दिया जा रहा है, इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं और सारे लोग एकाग्र चित्त होकर के बहुत ही संयम के साथ अपने अपने टीवी के सामने बैठ करके आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और सुन रहे हैं। क्या व्यापारियों को कितना लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या देखने को मिला? इस बार के बजट से व्यापारियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सूझबूझ के साथ इस बार का बजट पेश किया जा रहा है और इस बजट को पेश करने में समझ लीजिए कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से कह लीजिए कि इसका पूरा परीक्षण करने के बाद आज का बजट पेश किया जा रहा है, ताकि हर वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ मिले। सरकार की ऐसी मंशा है। लगभग सभी चीज़ों पर ये चल रहा है चर्चा। जी, सभी चीज़ों पर चर्चा चल रहा है और घरेलू ले लीजिए, कृषि ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, सभी चीज़ों पर सरकार कुछ न कुछ अच्छा कार्य करके इस बार के बजट में सबको लुभाने का कार्य कर रही है। जी, आज बजट पेश हो रहा है, आप भी व्यापार मंडल से जुड़ी हो, तो कितना लाभकारी योजना है इस बार? इस बार तो बजट जो दिखाया जा रहा है लाइव हम लोग अभी देख ही रहे हैं, तो पिछली बार के रिकॉर्डिंग इस बार बजट थोड़ा अच्छा है। उसमें कृषि में, हेल्थ में, बुनकर लोग जो बनारसी साड़ी का था उसको भी लेके राजस्थान में, जैसा कि बताए हैं अभी कि जैसे बनारस में क्रेज़ था वैसे राजस्थान में भी होने जा रहा है। और महिलाओं के लिए 2025 तक सम्मान योजना भी रहेगा और महिलाओं के लिए अच्छी बजट भी आएगी। उम्मीदें यही है कि अच्छी है। लाभ मिलेगा व्यापारियों को? अब भाई बजट तो दिखाया जा रहा है, अब लाभ मिल जाए महिलाओं को, व्यापारियों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आए। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सीबीएसई एथलीट मीट का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं दी। मोदी सरकार के आखिरी बजट को स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे बढ़िया बजट बताया और कहा कि अनाज से लेकर रोजगार तक की बात इस बजट में दिखाई दे रही है और ये बजट भारत को काफी आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। वहीं अखिलेश यादव के शूद्र वाले मामले पर बताया कि मंदिरों में उनका स्वागत है, पहले वो मंदिर तो आए। आपको ये भी बताते चले कि केशव प्रसाद मौर्य पूर्व सांसद आनंद रत्न मौर्य के घर शोक संवेदना देने के साथ ही सर्किट हाउस सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों संग चर्चा करेंगे। इसके बाद अपने विभाग संग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं एथलीट मीट में, एक बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है, लगभग 475 विद्यालय यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, बच्चे भारत का भविष्य हैं और यह कहने में हमें गर्व है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, अवसर की कमी थी।
और जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनी है, अब प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा प्रकट करने का प्लेटफार्म मिल रहा है इस प्रकार के आयोजन के आधार पर। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा के आधार पर अभी आज यहाँ पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, और भारत का मान बढ़ाएंगे, अपने अपने कॉलेजों का, परिवारों का, प्रदेशों का मान बढ़ाएंगे। आज बजट हो रहा है, बजट किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा बजट न भूतो न भविष्यति वाला रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर के गर्वपूर्वक यह कह सकता हूँ कि इतना साहसिक, इतना विजनरी और सभी वर्गों का, चाहे उसमें हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भवनहीन हो, चाहे इंफ्रा से संबंधित मामला हो, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आत्मनिर्भर भारत से, मतलब किसी भी क्षेत्र का नज़र डालेंगे, डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया, हर क्षेत्र में यह बजट भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने की ओर अग्रसर करने वाला है। धन्यवाद। सर, अगली खबर है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रामचरितमानस पे विवाद है, वो कह रहे हैं हम भाजपा के लोग वहीं मंदिर जाने से रोक रहे हैं। नहीं, उनको मंदिर आवे, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में आवे, प्रयागराज में कुंभ नहाएं और मंदिर जाएं, ये तो हम चाहते हैं, और मंदिर आएँ, और जो नहीं जा रहे हैं वो भी आएँ। हम सबका मंदिर में आकर के स्वागत करना चाहते हैं, नौटंकी करना बंद करें, वो इतनी उनसे अपेक्षा करते हैं। मंदिर जो भक्ति भाव से आता है, हर भक्त के लिए मंदिर होता है, मंदिर में विराजित भगवान होते हैं, और वह घटिया राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने सपत्नीक बाबा विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई व गंगा घाटों की छटा देखी। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी और बहू राधिका मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ दर्शन करने पहुंचे। अनंत अंबानी ने सपत्नीक बाबा दरबार में शीश नवाया और सुखमय जीवन की कामना की। अनंत अंबानी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बाबा का अद्भुत और सुंदर धाम है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही अनंत अंबानी का राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में विवाह हुआ है। इसी कड़ी में बुधवार को अनंत अंबानी रविदास घाट पहुंचे और काशी के घाटों का नजारा देखा। वे अलकनंदा क्रूज पर अपने सुरक्षा गार्डों के साथ सवार हुए तथा रविदास घाट से लेकर राजघाट तक काशी तथा उसके विभिन्न घाटों को निहारा। इस दौरान उनके साथ वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा भी मौजूद रहे। सब लोग रुके इमरान भाई एयरपोर्ट पे। नहीं करना है ना इसको, जल्दी जल्दी पहुंचो। भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मृत्युंजय महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद, दिल्ली भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भोजपुरी नायक व गायक मनोज तिवारी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मृत्युंजय महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पंडित शशि रंजन तिवारी, संजीत चौबे के मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर सभी ने उनकी दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर प्रमुख रूप से आनंद बारी, सचिन पटेल, संजय केशरी, संतोष पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और दिल्ली भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी के 52वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज हम सभी ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने, मृत्युंजय महादेव में मंदिर में बाबा का रुद्राभिषेक किया गया और माननीय सांसद जी के लंबी उम्र की कामना के लिए मैंने बाबा से प्रार्थना की, दीर्घायु के लिए कामना की, निरोग रहे सांसद जी, ऐसा हम लोगों ने पूरा बाबा से प्रार्थना किया। हम लोग सांसद जी के लंबी उम्र के लिए एक मंत्र से आशीर्वाद दे रहे हैं
और यही उनके लिए हमारे लिए शुभकामना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalaya affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद्र PG कॉलेज के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराने की मांग को लेकर 3 दिनों से चल रहा धरना अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो गया है। छात्रों का कहना है कि अभी हम लोग गांधीवादी तरीके से धरना कर रहे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, शीघ्र चुनाव तिथि घोषित नहीं होती है तो भगत सिंह, चंद्रशेखर सिंह के रास्ते पर चलने का कार्य करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो अन्न जल भी त्यागने का कार्य करेंगे। धरने के दौरान सौरभ यादव, अमन यादव, पीयूष यादव, रोहित यादव, आनंद मौर्य, उत्कर्ष तिवारी, शिवम सिंह सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम लोग शासन चुनाव को लेकर मांग के लिए धरने बैठे हैं। लगातार आज तीसरा दिन हम लोग का महाविद्यालय में शासन चुनाव की तिथि के लिए बैठे हैं और जैसे कि आज हम लोग का यहाँ तीसरा दिन महाविद्यालय में शासन चुनाव के लिए अभी तक ना शासन के कान में जू रेंगा है, ना महाविद्यालय के कान में जू रेंगा है और ना ही यहाँ हमारे साथ बैठे हुए समस्त प्रत्याशीगण हैं। ये कड़कती ठंड में रात भर बैठे हैं। इसमें से कुछ भाइयों को मेरे तबीयत भी ख़राब हो गया, इनको कभी चौरा हॉस्पिटल में भी ले जाया गया। उसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन इन प्रत्याशियों का ना हाल ले हैं ना चाल ले हैं कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। यहाँ तक से इतना तानाशाही है, प्रशासन भी है और महाविद्यालय भी, कॉलेज प्रशासन अभी तक इन बच्चों का एक बार भी हाल भी नहीं ले रहे हैं। चाहते हैं हम लोग चाहते हैं जैसे कि हर वर्ष छात्र संघ चुनाव होता है, इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। कब तक चलेगा ये आपका धरना? जब तक हम लोगों को छात्र संघ चुनाव की तिथि नहीं मिलती है। आज हम लोग 3 दिनों के धरने में बैठे हैं। हम लोग छात्र संघ चुनाव की तिथि नहीं आएगी तो हमारे साथ तमाम प्रत्याशीगण हैं। कल से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और उस पर भी हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग जल भी त्यागने का काम करेंगे। जी क्या है, किस मांग को लेकर के आप लोग बोलते हैं? विगत 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर छात्र जितने भी प्रत्याशी छात्र संघ चुनाव की तिथि की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। अभी तक शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेगा है और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी गांधीवादी तरीके से हम लोग शांतिप्रिय तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी बातों को लेकर के छात्र संघ चुनाव की तिथि की मांग को लेकर के हम लोग खड़े हैं। अगर नहीं माना जाएगा, अभी तक शासन प्रशासन इस कड़कती ठंड में भी लगातार रात दिन महाविद्यालय में प्रत्याशी छात्र संघ चुनाव की तिथि की मांग को लेकर हैं। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के भी पदचिन्हों पर चलने का काम करेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक भी जाने का काम रहेगा तो हम लोग जाएंगे और छात्र संघ चुनाव की तिथि को लेकर के रहेंगे। ग्राम सभा जलालीपट्टी विश्वकर्मा नगर कॉलोनी में जल जमाव से लोग परेशान हैं। ग्राम सभा जलालीपट्टी विश्वकर्मा नगर कॉलोनी में विश्वकर्मा मंदिर के समक्ष गंदे पानी के जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से यहां पर जल जमाव बना हुआ है जिससे बहुत संख्या में मच्छर पनप रहे हैं और क्षेत्रवासियों को डेंगू मलेरिया होने का डर सता रहा है। नगर निगम द्वारा क्षेत्र में छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है जिससे दिन पर दिन क्षेत्र की स्थिति बदतर होती जा रही है।
बीएचयू संगीत एवं मंच कला संकाय में तबला वादन की कार्यशाला आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय एवं सिडबी स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय तबला वादन की कार्यशाला का आयोजन संगीत शास्त्र के डॉक्टर प्रेमलता शर्मा सभागार में किया गया, जिसमें लगभग 100 छात्र छात्राओं को तबला वादन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संगीत एवं मंच कला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर शशि कुमार, वाद्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र, प्रोफेसर राजेश शाह तथा मुख्य अतिथि तबला के ख्याति लब्ध कलाकार पंडित सुखविंदर सिंह नामधारी द्वारा किया गया। इन्होंने कार्यशाला के दौरान दिए गए अपने वक्तव्य में बच्चों को तबले के साथ साथ एक कलाकार का जीवन तथा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस विषय पर भी गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। कार्यशाला में उपस्थित छात्र छात्राओं ने तबले का ठेका, ताल तथा इसकी बारीकियों को जाना एवं 3 घंटे तक अभ्यास किया। कार्यशाला में उनके साथ हारमोनियम पर विजय कपूर ने संगत प्रदान की। इस अवसर पर संकाय के अन्य प्राध्यापकगण डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्र, डॉक्टर सुप्रिया शाह, स्पीक मैके के चेयरपर्सन उमेश सेठ, पवन सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शोध छात्र मृणाल रंजन के द्वारा किया गया। ये कार्यशाला जो आयोजित की गई है, ये वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है, जो 1 हफ्ते तक चलेगी। और ये जो वाद्य विभाग में जितने भी तबले के विद्यार्थी हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, यहाँ पे बैचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री जो ग्रहण कर रहे हैं, ये उनके लिए आयोजित की गई है। तो निश्चित ही उनके लिए ये लाभप्रद होगा। ये तबला जो कितने छात्र सीख? लगभग तबले के कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ 100 के ऊपर है। और जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो लंदन से आए हैं, जिनका नाम है पंडित सुखविंदर सिंह नामधारी, जो हमारे बनारस घराने के विद्वान स्तंभ कलाकार, जो तबले के स्तंभ कलाकार थे। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के शिष्य परंपराओं में इनका बहुत अच्छा नाम है और अभी वर्तमान समय में ये इंग्लैंड में रहते हैं। और स्पीक मैके और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय वाद्य विभाग के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि उन्होंने अपना इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपना 1 हफ्ते का समय ये दिया बच्चों के लिए। मेरे गुरु नगरी है ये पंडित किशन महाराज जी, पद्म विभूषण, तबला के भगवान, तबला के ज्ञाता, उनका शागिर्द हूँ। 1977 में 77 में मैं यहाँ पे आया था, 11 साल का था। तो अभी तक बनारस सिटी को मैं अपना घर मानता हूँ। तो आज प्रवीण उद्धव जी ने मुझे बुलाया है यहाँ पे। इनकी कृपा से मैं आज बहुत से नौजवान बच्चों को देख पाया और कोशिश करता हूँ कि इनकी भावनाओं को मैं समझूँ, ठीक है। और आपको भी पहली बार ही मिला हूँ मैं, जो आप कैमरा लेके आए हैं। जितने भी आपके दर्शक श्रोता लोग होंगे, व्यूअर्स होंगे आपके, है ना, तो उनके तक मेरा मैसेज पहुँचाइएगा कि जितना भी पैसा मिले आधा मेरे को भेज देना मेरे अकाउंट में, है ना। तो बाकी ये बच्चों के लिए मैं जो आया हूँ, इनकी ज़िंदगी में बहुत से परिवर्तन आएंगे थ्रू मेरे म्यूज़िक से, है ना, जो हमको मिला है गुरु जी की कृपा से। तो इनके जीवन में बहुत सा एक क्रांति आएगी जो हम इनके साथ शेयर करते हैं अपने तबले के माध्यम से। मऊ जनपद में आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली बिल में हुई वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिलों में 23% वृद्धि किए जाने और किसानों को मुफ्त में
बिजली उपलब्ध नहीं कराने को लेकर कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्यपाल के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अरुण कुमार के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह को प्रेषित किया गया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत दिनों विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी तो किसानों को मुफ्त बिजली और बिजली दरों में कमी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद किसानों को मुफ्त बिजली तो छोड़िए, बिजली दरों में 23% की वृद्धि कर दी, जो कि गरीब जनता के प्रति अन्याय है। आज का धरना प्रदर्शन है जिस तरीके से वादा खिलाफी जो है बीजेपी सरकार कर रही है कि हम मुफ्त बिजली किसानों को देंगे। मुफ्त बिजली तो दूर की बात है, उन्होंने कहा था सस्ता बिजली देंगे, सस्ता बिजली भी नहीं किया उन्होंने जो है। और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि 23% बिजली हम महंगा करेंगे। इस दौरान हम लोगों ने जो है फैसला लिया है कि उनके वादा खिलाफी के खिलाफ जो है हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जो 25 तारीख को भी जो है माननीय राज्यसभा सांसद जी और प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद जी संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, चेतावनी धरना प्रदर्शन। और आज भी हम लोग जो है हर जिला मुख्यालय पे इस तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर सरकार अगर नहीं चेती तो हम लोग जन संग्राम पे उतर जाएंगे, क्योंकि वादा खिलाफी जो उन्होंने अपने जो है मैनिफेस्टो में भी लिखा था उसको पूरा नहीं कर रही है। पूरा करना तो दूर की बात है, वो बिजली को महंगा कर रही है। इस नाते हम लोग जनता के हित के लिए हर मुद्दों के लिए लड़ने को तैयार हैं। कितनी मांगे हैं मुखिया आपकी? अभी वर्तमान में हमारी मांगे जो है बिजली पर है कि उन्होंने जो है वादा खिलाफी किया है उसको सही करें। जो उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे तो किसानों को मुफ्त बिजली दें। उन्होंने कहा था कि बिजली दर सस्ती करेंगे तो बिजली दर सस्ती करें। बिजली के बढ़ते दामों से कितना प्रभाव पड़ रहा है लोगों को? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि लोग जो आज के डेट में दैनिक जीवन का जो मुख्य मुद्दा हो गया है, अगर बिजली नहीं है तो आप लगेगा कि आप 10-20 साल पीछे चले गए हैं। बिना बिजली का न तो कोई भी सूचना आदान प्रदान होना मुश्किल है। अगर आपकी मांगे तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। काशी के व्यापारियों ने बजट का किया स्वागत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए वाराणसी। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने सपत्नीक बाबा विश्वनाथ धाम में लगाई हाजिरी। गंगा घाटों की देखी छटा। और भोजपुरी गायक, नायक व सांसद मनोज तिवारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मृत्युंजय महादेव मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।